arm stakeholders are being arm twisted. The latest was Siam report. You must have seen the controversy. 28th July. What is Siam? Siam is Society of Indian Automobile Manufacturers. तो ऑटोमोबाइल जितने बनाते हैं, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन सब लोगों की एक सोसाइटी है. उस सोसाइटी का नाम है सियाम. सियाम के अंदर सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने जोर से गुस्सा प्रकट किया दैट E20 इज डैमेजिंग देयर व्हीकल्स एंड E20 द व्हीकल्स आर नॉट कंप्लायंट फॉर E20. Finally, Siam sent a report on 28th July to the central government saying that give an option to the people at all the petrol pumps and E20 should be replaced. Within a week of sending the report, Siam was forced to withdraw their report. Siam issued a public statement saying कि हमसे वो गलत रिपोर्ट जारी हो गई, वो रिपोर्ट एक्चुअली देनी नहीं चाहिए थी. तो आप सारी एजेंसीज को आर्म ट्विस्ट कर रहे हो, सबको ईडी की धमकी दे रहे हो, सबको सीबीआई की धमकी दे रहे हो, सबको डरा रहे हो, सबको इनकम टैक्स, तुम्हारे प्लांट बंद कर देंगे, तुम्हारे E20 के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा. जिन 3 कंपनीज ने, इसने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 कंपनीज को बुलाया और बोला कि आप E20 के पक्ष में स्टेटमेंट दीजिए. इट वॉज अ सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस. उसमें भी 3 कंपनीज ने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया. दे सेड वी विल नॉट गिव अ स्टेटमेंट बिकॉज वी आर व्हीकल्स आर नॉट E20 कंप्लायंट. मारुति ने स्टेटमेंट दिया दैट E20 इज गुड, और अगले दिन कंज्यूमर कोर्ट का रायपुर में ऑर्डर आ गया कि मारुति विल हैव टू रिप्लेस द कार. सो सरकार जबरदस्ती कर रही है, आर्म ट्विस्ट कर रही है, धमकियां दे रही है और सब लोगों की आवाज चुप करा रही है. पूरा देश कह रहा है कि E20 नहीं चाहिए, केवल मोदी जी कह रहे हैं कि E20 करूंगा. हमारी स्टडी का क्या फर्क पड़ेगा जब सियाम की स्टडी नहीं मान रहे वो लोग. इतनी सारी स्टडीज हो चुकी, जितनी इंडिपेंडेंट स्टडीज हुई हैं अभी तक, ऑल द स्टडीज. आप दूसरे देशों का लीजिए, ब्राजील took 50 years to transition to E20. 1931 में ब्राजील में E5 आया था, वहां से E20 1985 में आया था 55 इयर्स के बाद. हमारे देश में 3 साल के अंदर मोदी जी ने E20 कर दिया. वो साइंस को तो मानते ही नहीं.